हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इसके ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 के बी में क्या बोल रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको आपको आंसर करना है। तो इसके ए पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एल वेरीज डायरेक्टली एज एम एंड एल इज इक्वल टू 5 when m is equals to 2/3 find l when m is equals to 16/3। बेटा यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि l जो है वो डायरेक्टली वेरीज करता है m के साथ, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल मुझे कौन से दिए गए हैं, l एंड m। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ l और यहाँ लिख देती हूँ m, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहे हैं l इज इक्वल टू 5, जब l की वैल्यू 5 होती है, ठीक है, मतलब l की वैल्यू 5 कब होती है, एंड l इज इक्वल टू 5, l 5 होता है व्हेन m इज इक्वल टू 2/3। जब m जो है 2/3 है तो l की वैल्यू 5 है। अब आपको l की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ l व्हेन m इज इक्वल टू 16/3। ठीक है जी, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है l एंड m जो है इनका वेरिएशन किस टाइप का है, आपस में डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हम इसको क्वेश्चन को सीधा सोल्व कर लेंगे। यहां पर लिख दो सिंस L वेरीज डायरेक्टली एज M, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, देयरफॉर क्या होगा, L डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू K आएगा कांस्टेंट। यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिए होते हैं हमें वही लिखने होते हैं। अगर x एंड y दिया हम वो लिख लेते हैं। अब L और M की बात हो रही है तो इसलिए मैं यहाँ पर वेरिएबल में क्या लिख रही हूँ, L एंड M। ये क्या होंगे, कांस्टेंट, यानी इनकी वैल्यूज आपस में जब इनको सोल्व करेंगे चेंज नहीं होगी। यहाँ पर इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वही इसको सोल्व करके आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब L ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से नीचे डिवाइड होता है, आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर 5 है, 5 लिख दोगे, अपोन में क्या दिया हुआ है 2/3। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है, L है, L के अपोन में क्या है 16/3। ठीक है जी, अब हमें क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है बेटा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, 16/3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल्स टू L किससे मल्टीप्लाई होगा, 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और मैं इसको ये लिख सकती हूँ, L वाले वेरिएबल को मैं इधर लिख दूं, L मल्टीप्लाई बाय 2/3 इधर लिख दूं, और 5 मल्टीप्लाई बाय 16/3 इधर लिख दूं। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है बेटा, वैल्यू तो मुझे L की निकालनी है ना। तो L को यहीं पे मैं छोड़ दूंगी, जहां पर यह उसको वहीं पे छोड़ देंगे। और इक्वल्स टू में क्या दिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 16/3 दिया हुआ है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी है, 2/3 इधर जाके 3/2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल चला जाएगा। अब आप कैंसिल कर लो, जैसे कर सकते हो, 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 8 16। तो क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 40। तो ये आपका आ गया आंसर। यानी कि जब हमारे m की वैल्यू 16/3 होगी तो l की वैल्यू कितनी होगी, 40। ये बेटा आपका आंसर निकला है इस फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। इसमें बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखो। अ बाउलर थ्रोज अ क्रिकेट बॉल एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h। हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 meters टू रीच द बैट्समैन। यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक बाउलर है, बाउलर मतलब गेंदबाज। ठीक है, तो एक बाउलर है जो कि क्रिकेट बॉल को फेंकता है, और जब वो फेंकता है ना उस बॉल को, तो उस बॉल की रफ्तार क्या होती है, स्पीड क्या होती है, 36 km/h, यानी कि 1 hour के अंदर वो 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर अप कर लेती है। हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ, अब वो बोल रहे हैं अगर इस बॉल को 20 मीटर, मतलब हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक टू ट्रेवल, इस बॉल को डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 मीटर की डिस्टेंस को तय करने में, बैट्समैन के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है बेटा, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक तो दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया तो डिस्टेंस लिख देंगे। डिस्टेंस कैसे दिया हुआ है बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी स्पीड दी होती है, ये क्वेश्चन आ गया जो आपका वर्कशीट 3 में
क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हुआ था। जब स्पीड दी होती है ये किलोमीटर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें मीटर में निकालना है और यहाँ पर हमें किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो जब हमें किलोमीटर पर आवर दिया होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, मुझे क्या दिया हुआ, मुझे एक तो डिस्टेंस दिया हुआ है और दूसरी चीज मुझे क्या दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब जो मुझे स्पीड दी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल दी हुई है। यहाँ पर स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल कितनी दी हुई है बेटा, ये दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 36 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन है तो अपॉन का साइन लगा दिया, आर मीन्स 1 आवर की बात हो रही है, 1 आवर की बात हो रही है, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। अब इसको कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 2 जा, सॉरी ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, और ये हो गया 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, यानी कि कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब यानी कि हमारा डिस्टेंस किस में निकलेगा बेटा, मीटर्स में निकलेगा, और टाइम किस में निकलेगा, यहाँ पर सेकेंड्स में। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर वैल्यू, ये जो वैल्यू निकलती थी हम इसको लिखते थे, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड निकला है, तो मीटर में कितना आया 10 मीटर, और सेकंड में कितना आया पर सेकंड, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो डिजिट क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 सेकंड हो गया। अब आपको ये बोल रहे हैं, तो इसको 20 मीटर का डिस्टेंस तय करने में इस बॉल को, कि वो किस रफ्तार से फेंके, कि इसको 20 मीटर का, मतलब ये कितना टाइम लेगी 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितना टाइम लेगी 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। तो जिस चीज को निकालना हो तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लिख देंगे यहां पर लेट टाइम टेकन बाय बॉल इन बॉल टू travel a distance of 20 मीटर is equals to x सेकेंड। मैंने ही मान लिया कि इस बॉल को ट्रेवल करने में 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर अप करने में x सेकेंड्स लगेंगे, मैंने यहाँ पर x सेकेंड लिख दिया। अब आप यहाँ पर ये देखो, हमें वेरिएशन चेक करना है, यहाँ पर दिया 10 मीटर, यहाँ दिया 20 मीटर, तो 10 मीटर से 20 मीटर ज्यादा है तो एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब आप सोचो, अगर उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करने में 1 सेकेंड लगता है, आप खुद भी इसको लॉजिकली सोचो कि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करने में अगर 1 सेकंड लगता है, तो 20 मीटर तो 10 मीटर का डबल हो गया, यानी इसमें टाइम भी डबल लगेगा, यानी कि 2 सेकंड आंसर आएगा, क्योंकि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करने में अगर 1 सेकंड लगता है, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में अब 1 सेकंड से ऊपर आएगा, तो यहाँ पर मैंने एरो ऊपर लगा दिया। वैसे कॉमन सेंस में बता रही हूँ, इसका आंसर 2 सेकंड आएगा, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर 10 मीटर का डिस्टेंस वो 1 सेकंड में कवर अप करती है, तो 10 का डबल होता है 20, तो 20 में यानी 1 सेकंड का डबल टाइम वो जो लेगी डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। अब इसको लेकिन हमें सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, इससे हमें वेरिएशन पता लग गया, ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है इसमें। तो हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, therefore this is a case of direct variation as the distance increases, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा देन टाइम विल ऑल्सो इंक्रीज, टाइम भी बढ़ेगा। वैसे भी आप सोचो, आप खुद भी सोचो, अगर आप कहीं पे कोई जर्नी कर रहे हो, आप जितना पास जाओगे उतना कम आपको टाइम लगेगा, और जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल्स टू k आ जाएगा, x अपॉन y इज इक्वल्स टू k आ जाएगा, वेयर k इज कॉन्स्टेंट।
मैंने आपको बोला था तो दोनों चीजें दी होती है उनको लिखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस की दोनों वैल्यूज दी हैं तो मैंने क्या लिखा है, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस टाइम विल ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल सी चीज है, ठीक है। और मेरा डायरेक्ट वेरिएशन आया, दोनों एरो मेरे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो है मेरा डायरेक्ट वेरिएशन है। और दूसरी चीज एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट होता है वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के होता है वेयर के इज कांस्टेंट, यानी इनकी वैल्यू एक जैसी आएगी, ओके। क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में यही चीज हम लिखते हैं। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से नीचे डिवाइड होता है, तो ऊपर से नीचे आप डिवाइड कर दो क्योंकि डिवाइड करना है इसमें। तो 10 अपॉन 1 20 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जी। 10 जो है एक्स से मल्टीप्लाई होगा और 20 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा। मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो एक्स कितना हो जाएगा 20, 1 से मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में दिया है 10, डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया 2 सेकेंड। सेकेंड में आएगा ना आंसर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी हैंस 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। यही मैंने आपको बोला था, यही आएगा। हैंस टाइम टेकन बाय बॉल टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सी पार्ट। इसमें क्या बोल रहे हैं, Sweets from a packet were distributed among 50 children and each of them received 4 sweets. If it is distributed among 40 children, how many sweets will each child get? पहले आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मिठाई जो है किसी पैकेट से वो बांटी गई है। स्वीट्स फ्रॉम अ पैकेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 50 चिल्ड्रन एंड ईच ऑफ देम रिसीव 4 स्वीट्स। जब मिठाई बांटी गई है एक पैकेट से, मतलब कि कोई एक पैकेट है उससे स्वीट्स बांटी गई है 50 चिल्ड्रन के बीच में, 50 बच्चों के बीच में स्वीट्स बांटी गई है, तो हर एक बच्चे को 4 स्वीट्स मिली है, ठीक है। कोई एक पैकेट है उससे स्वीट्स बांटी गई है, 50 बच्चों में बांटी गई है, तो जब 50 बच्चों में उन स्वीट्स को बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हर एक बच्चे को 4 स्वीट्स मिली है। अब बोल रहे हैं इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 40 चिल्ड्रन, अगर ये स्वीट अब बांटी जाए 40 चिल्ड्रन में, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा, एक तो हमें दिया हुआ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहले तो जो दिया है वो लिख देते हैं, और दूसरी चीज क्या दी है, नंबर ऑफ स्वीट्स। अब आप सोचो पहले 50 बच्चे थे, कितने चिल्ड्रन थे 50, मैं लिखती हूँ 50 चिल्ड्रन, ठीक है। 50 चिल्ड्रन थे तो एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली 4। अब अगर बच्चे 40 हो जाएंगे, 50 से बच्चे 40 हो जाएंगे, तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी। पहले आप ये चेक करो कौन सा वेरिएशन है। आप यहाँ पर एक चीज सोचो, 50 से 40 बच्चे हो गए तो डिक्रीज हो गए, ये तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है, एरो नीचे चला जाएगा। अब आप एक चीज सोचो, अगर 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को 4 स्वीट्स मिल रही है, तो बच्चे तो कम हो गए ना। यहाँ पर 50 से 40 बच्चे हो गए, यानी 10 बच्चे कम हो गए, 10 बच्चे लेस हो गए, तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी, क्या 4 मिलेगी, ऑब्वियसली 4 से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेती हूँ एक्स स्वीट्स, यानी कौन सा वेरिएशन है, ये इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है बेटा। अब मैं लिखती हूँ लेट करना पड़ेगा हमें, लेट एक्स नंबर ऑफ स्वीट्स each child gets if it is distributed among 40 children। मतलब हर एक बच्चे को मैं मान रही हूँ कि एक्स नंबर ऑफ स्वीट्स मिलेंगी अगर ये स्वीट्स जो है 40 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, तो ठीक है। लाइनें अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो हमें ये पता लग गया ये कौन सा केस है, इनवर्स वेरिएशन। तो मैं लिख दूंगी दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। मेरे एरो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इनवर्स वेरिएशन है एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन
decreases, then the number of sweets will increase. ठीक है बेटा। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन में होता है देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज कांस्टेंट। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से नीचे डिवाइड होता है, तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो क्या दिया बेटा, 54 40x, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय x। और मैं इसको इधर लिख सकती हूँ 40 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? जो इधर इक्वल्स टू में है उसको एज इट इज लिख दो, x को अकेला कर दो, सेपरेट कर दो बाकी सब नंबर से। तो 40 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, इधर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 1 4, यानी कितना आ गया आंसर? 5 स्वीट्स। यानी क्या लिखेंगे? हैंस 5 स्वीट्स each child gets if it is distributed among 40 चिल्ड्रन। हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी बेटा? 5 स्वीट्स मिलेंगी। तो ये आपका आंसर आ गया। मैंने पूरी स्टेटमेंट भी लिख दी आपकी। ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, पार्ट नंबर डी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं बेटा? इसमें ये चीज बोली जा रही है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, अगर y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वेरिएशन और प्रोपोर्शनल दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है। तो यानी कि y पहले दिया है तो यहाँ पर मैं y लिखूंगी, और x बाद में दिया है, और x भी क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, अगर y जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है 1/x, एक तो डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं, और y पहले दिया और 1/x दिया हुआ है, x नहीं दिया, तो मैंने y और 1/x दिया लिखा है। जो हमें दिया होता है हमें वही लिखना होता है। अब बोल रहे हैं एंड x इज इक्वल्स टू 2 व्हेन y इज इक्वल्स टू 20, यानी कि जब y 20 है तो x क्या है? 2 है। अब बेटा x की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर तो 1/x है, तो मुझे x की वैल्यू तो नीचे लिखनी पड़ेगी ना, ऊपर 1 है तो 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी व्हेन y इज इक्वल्स टू 1.25? जब y 1.25 होगा तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर 1/x चल रहा है तो मुझे 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं लिखूंगी सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो देयरफॉर क्या होगा, हम जो पहले ऊपर वेरिएबल लिखा होता था वो लिखते थे, नीचे दूसरे वाला लिखते थे, वही लिखते हैं ना। और डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या होगा, इक्वल्स टू k कांस्टेंट होना चाहिए। अब वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y रहेगा, 1/x इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से नीचे डिवाइड होता है। तो यहाँ पर अब मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है। ये मैंने आपको, सॉरी इसको नहीं लिखना है, अब ये मैंने आपको लिखकर दिखाया है कि अगर x/y होता था तो हम इक्वल्स टू k लिखते थे ना, तो यहाँ पर y के अपॉन में 1/x है, इक्वल्स टू k कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल्स टू में लिखना है क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो पहले क्या आएगा, 20 अपॉन में 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 1.25 अपॉन में 1/x, यही आएगा ना। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से नीचे डिवाइड होता है। तो इसके अंदर क्या करना है, ये हमारा कौन सा है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में डिवाइड होता है, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिवीजन। ठीक है। तो डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दिया मैंने, 20 से 1/2 को डिवाइड कर दिया, और 1.25 से 1/x को डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी। यहाँ पे क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1/x, क्योंकि न्यूमिरेटर में क्या है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पे न्यूमिरेटर में
1/25 है। यहाँ डिनोमिनेटर में 1/2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 1/x है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/25 से। ठीक है, अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं x वाली टर्म को सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, यानी कि मैं क्या लिख रही हूँ, 1/x को एज इट इज रहने दूंगी। इधर 1/2 है, मल्टीप्लाई में 1/25 है, मल्टीप्लाई में ये देखो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा। ठीक है, या तो मैं इसको यहाँ तो रेसिप्रोकल इसका लिख दूं 1/20 होगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो बेटा मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे देखो 1/2 है, मल्टीप्लाई में 1/25 है। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड का साइन लगाकर अगर हम इसको यहाँ पर भेजेंगे, ये तो एक्स्ट्रा स्टेप हो गया ना। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही इसको इधर मल्टीप्लाई में लेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, वो आ जाएंगी। ठीक है जी, अब इसको कैंसिल कर लो जो कैंसिल हो सकता है। देखो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 1 0, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, फिर ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो यानी कि 1/x कितना आ रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/4 मल्टीप्लाई में 1/4। यहाँ पर इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा और 1 32 से मल्टीप्लाई होगा 32 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, 32। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि बेटा हमें 1/x की वैल्यू, ये 1/x इसलिए निकला क्योंकि यहाँ पे 1/x दिया था, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। हमें यहाँ पर 1/x क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था 1/x से, तो इसलिए यहाँ पर 1/x लिखा। तो हर जगह वैल्यू यहाँ पर x की जब पुट की तो 1 करके जहाँ x है वहीं पे तो मैं x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना। और यहाँ पर भी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ 1/x है तो इस वजह से मुझे यहाँ पे 1/x लिखना पड़ा। लेकिन जब मैं इसको सोल्व करूंगी, मेरा 1/x की वैल्यू जो निकलेगी तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है, तो डी पार्ट हो गया। ई पार्ट में मूव करते हैं। ई पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M। अगर जो L है, यहाँ पर बोल रहे हैं L जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में है स्क्वायर रूट ऑफ M से। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ M दिया है। ठीक है, इससे यूनिवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो आपको बोल रहे हैं एंड L इज इक्वल टू 6 व्हेन M इज इक्वल टू 5। What is the value of M when L is equals to 5? यहाँ सिर्फ वैल्यूज दी हुई है बेटा। देखो ये बोल रहे हैं L जो है उसका इनवर्स मतलब इनवर्स वेरिएशन है स्क्वायर रूट ऑफ M से। तो यहाँ पे वेरिएबल L और स्क्वायर रूट ऑफ M दिए थे, मैंने वो लिख लिए। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी। L 6 है, L मेरा 6 है, जब M 4 है। ये तो M की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ M। तो जो हमें यहाँ पर दिया होता है, बेशक वो डिवाइड में, जैसे पहले वाले पार्ट में 1/x था तो मैंने 1/x की वैल्यू पुट की ना। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ M है, M की जगह तो 4 लिख दिया, लेकिन स्क्वायर रूट भी इसके ऊपर लगेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ M, ये तो हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। ये निकल गया मेरा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं What is the value of M? M की वैल्यू क्या होगी when L is equals to 4? जब L 4 होगा तो M की वैल्यू क्या होगी। जैसे बेटा इससे पहले वाले पार्ट में मुझे X की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे 1/x लिखा था तो मैंने यहाँ 1/x ही लिखा था ना। इसी तरीके से यहाँ पर M की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ M लिखा है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ M ही लिखूंगी मैं। ठीक है, अब हमें ये चीज दी हुई है, सिंस L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देयरफॉर L मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ M इज इक्वल टू K होगा, कांस्टेंट। यही मतलब होता है ना इसका। जो भी यहाँ पर वेरिएबल दिए होते हैं मैं उन्हीं दो को लिखूंगी ना। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो डिवाइड में लिख दूंगी, क्योंकि डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिवीजन। और अगर मल्टीप्लाई, अगर इनवर्स वेरिएशन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स इनवर्स वेरिएशन है, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ऊपर से नीचे डिवाइड होता है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ M आएगा। ठीक है, और मैं इसको यहां लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर रूट ऑफ M, सॉरी 4 स्क्वायर रूट ऑफ M इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, यहाँ मुझे निकालनी है, अभी तो फिलहाल स्क्वायर रूट ऑफ M है तो उसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ M यहाँ रहेगा एज इट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6।
तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ m की वैल्यू क्या आ गई 3 की। लेकिन आप सोचो मुझे तो यहाँ पर m की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूंगी, अगर आप सोचो मैं इसको अगर स्क्वायर कर दूं बोथ साइड बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, इसका मतलब क्या है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ m है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ 3 है, मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा m। वैसे भी आप सोचो स्क्वायर रूट ऑफ m मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर होगा ना, और इसमें क्या होता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आपको अच्छे तरीके से मैं बता चुकी हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर में। तो यहाँ पर m आ जाएगा, और 3 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 9 आ जाएगा। तो यानी कि m की वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू निकल गई 9। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट विद देयर ऑल पार्ट्स विद देयर 5 पार्ट्स कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी को पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल।